अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज़ान मोहतरम, मैं हकीम सलामत आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा लेकर आया हूँ और जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है शुगर। तो जो मेरे भाई और दोस्त और मेरी बच्चियाँ शुगर में मुब्तला हैं, तो मैं उनको ये नुस्खा जो आज जो बताने वाला हूँ वो नुस्खा मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे बताऊँगा। तो दोस्तों, ये नुस्खा जो आप में मुझे देखेंगे, बनाना सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको इंसुलिन लगवाने की ज़रूरत नहीं। जो साथी इंसुलिन लगवा रहे हैं या जिन्होंने इंसुलिन का कोर्स कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, इंसुलिन टेबलेट खा रहे हैं, तो दोस्तों ये जो नुस्खा है इंशाअल्लाह जो मेरे साथी इंसुलिन का कोर्स मुकम्मल करवा चुके हैं, ये उससे भी छुटकारा पाएंगे। और दोबारा जिनको इंसुलिन का कोर्स करवा के भी दोबारा फिर शुगर हो गई है, तो इंशाअल्लाह आप मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको सारी चीज से छुटकारा मिल जाएगा। जो मेरे भाई ये मेरा नुस्खा देखें और इसको बनाकर और इसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ, तो जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकल के तौर पे ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा और आपने इनको देख के ये दवाई बना के ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह करने वाला अल्लाह है। अल्लाह पे भरोसा रख के आप इंग्लिश दवाइयों से, जो इंग्लिश टेबलेट खा रहे हैं या इंग्लिश आप जो है ना एलोपैथी में जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इन चीज़ों से आप अल्लाह के फजलो करम से छुटकारा हासिल करें। तो आइए चलते हैं हम नुस्खे की तरफ। जो नुस्खे में चीज़ें हैं या जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, तो आइए नुस्खे की तरफ। इसको अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये हैं काले चने। ये काले चने आपने ले लेने हैं 200 ग्राम। 200 ग्राम काले चने ले लेने हैं। और ये है धतूरा, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये धतूरे के पौधा आपने देख लिया। ये आपने इसका फल काट लेना है। ये आपने 4 अदद फल काट लेने हैं। 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 अदद आपने धतूरे के ये फल ले लिए। इसको आपने ऐसे काट लेना है। ऐसे आपने इसको काट लेना है। तो अब आपने दोस्तों क्या करना है कि एक पतीली ये ले लेनी है। तो इसमें आपने पानी डालना है। तकरीबन ये 1 पाव हो गया और ये 2 पाव, ये 3 पाव। तकरीबन आपने 1 लीटर पानी डाल लेना। 1 लीटर पानी डालने के बाद आपने ये धतूरे के कटे हुए फल जो हैं ये आपने इस पानी के अंदर शामिल कर लिए। ये बीज वगैरह सारा कुछ आपने शामिल कर लिया। तो इसके बाद चलते हैं, ये चने आपने ले लेने हैं। इन चनों को भी आपने इसके अंदर डाल के रख दें। ये रात भर पड़ा रहे। रात भर पड़ा रहने के बाद रख दें इसको इसी तरह। तो ये हमने सुबह इसको ढकना उतार के देखना है कि ये पानी कैसा हो गया है। तो अब हमने इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। ये हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। तो इसमें चने भी हैं और धतूरे के फल भी। इसको हमने पकने देना है। ये हमने इसको पकने देना है। ये बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो ये बॉयल हो रहे हैं, ये आप देख लें, ये बॉयल हो रहे हैं। ये चीज़ें दोनों, चने और धतूरा और पानी। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा इसको बॉयल होने दें। थोड़ी देर के बाद ये बॉयल हो जाएगा।
तो दोस्तों ये बॉयल हो चुके हैं, ये बॉयल हो चुके हैं और इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। ये धतूरे का पानी जो है वो चनों में शामिल हो गया है, चने हमारे जो हैं ये फूल चुके हैं। तो अब मैं इसको नीचे उतारने लगा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि ये चूल्हे से मैंने नीचे उतार लिए। नीचे उतारने के बाद मैं जो है चने इससे अलग कर लूँगा, चने इससे अलग करूँगा और धतूरे के जो फल हैं वो अलग करूँगा। दोस्तों चने जो मैंने निकाल लिए हैं और इनको मैं ये आहिस्ता आहिस्ता कपड़े से खुश्क कर लिया मैंने। ये इनका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इनको साए में खुश्क होने के लिए रखूँगा। तो दोस्तों अब ये चने जो हैं ये हमारे खुश्क हो चुके हैं। तो दोस्तों इनको मैं किसी ग्राइंड में या जो मैं हावन दस्ते में इनको बारीक पाउडर कर लूँगा। तो बारीक पाउडर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पाउडर को आपने यूज़ कैसे करना है और इसकी खुराक क्या है। तो उसके बाद मैं आपको परहेज बताऊंगा। तो दोस्तों ये मैंने पाउडर बना लिया, ये पाउडर बना लिया है। तो आपने कैप्सूल लेने हैं, खाली कैप्सूल, किसी पंसारी के यहाँ से खाली कैप्सूल लेने हैं और ये कैप्सूल आपने भर लेने हैं। तकरीबन इसकी बड़ी वाली साइड जो है वो आपने फुल भर लेनी है। ये साइड फुल भर लें और ये कैप्सूल मैंने भर लिए। दोस्तों ये कैप्सूल मैंने बना लिए हैं, ये सारे कैप्सूल भर गए। तो आपने क्या करना है कि 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, ये आपने खाने हैं नीम गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ। तो जिन मेरे भाइयों को शुगर की वजह है या इंसुलिन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंसुलिन यकदम ना छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको इस्तेमाल करें और 20 दिन के बाद अपनी शुगर चेक करवाएं। तो दोस्तों इनमें नशास्ता वाली मसलन गंदम वाली रोटी ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें साग, गोभी और आपने जो है चने की रोटी या बाजरे की रोटी या चावल की रोटी ये आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये आप 60 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी इंसुलिन वगैरह या आपकी गोलियां वगैरह, ये टैबलेट वगैरह से जान छूट जाएगी। मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप शफायाब होंगे। तो और जिन मेरे भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई हो वो मुझे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।